नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुलशन यादव। आप सभी का स्वागत है आरबीआई यूट्यूब क्लासेस में। आज हम देखेंगे, अगर आपके सामने इस तरीके के वर्ग आ जाएं, जैसे 25 का स्क्वायर बताइए, 35 का स्क्वायर बताइए, ऐसे स्क्वायर आ जाएं जिनके पीछे वाली संख्या 5 हो। जैसे ये 25 है, ये 35 है। ऐसे ही 45 का बताइए, तो ये 45 है, मतलब पीछे वाली संख्या 5 है। ऐसे 55 का बताइए। तो ऐसी संख्याओं के लिए हम क्या करते हैं, ये सबसे पहले हम जैसे ये 2 है तो 2 में हम 1 को प्लस कर देंगे, मतलब 1 को बढ़ा देंगे, तो ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 3 का मल्टीप्लाई हम 2 में कर देंगे, तो 3 2 जा 6। ये 6 को हम आगे लिखेंगे 6, और 5 का स्क्वायर होता है आपका 25। तो इस 25 को हम यहाँ पे लिख देंगे, मतलब 625, 625 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका ये 35 का स्क्वायर, 3 में हम 1 को बढ़ा देंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, और 4 3 जा होते हैं आपके 12, तो ये 12 लिख दिए। और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये 25 लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से 4 में हम 1 को ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 4 जा आपके 20 होते हैं, तो 20, और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये 25 लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से ये 5 में 55 का, 5 में अगर हम 1 को ऐड कर देंगे 6, तो 6 5 जा आपका 30, और ये 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये आपका हो गया है 3000। अभी हमने ऐसी संख्याएं देखी थी जिसके पीछे आपका 5 था, जैसे 25, 35, 45, 55, इसके सभी के पीछे क्या था, 5 था। तो अब हम ऐसी संख्याओं के वर्ग निकालेंगे जिसके पीछे 5 न हो और कोई भी संख्या हो। ये ट्रिक आप 1 से लेके 99 तक किसी भी वर्ग में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा 57 का स्क्वायर बताइए, 38 का स्क्वायर बताइए। तो ऐसी संख्याओं में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 7 का स्क्वायर है 49, तो हमने 49 लिख दिया। ठीक है, 5 का स्क्वायर है 25, तो हमने ये 25 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 5 7 जा 35। अब 35 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, 35 2 जा 70। जब हमारा ये 70 आ गया, अब हम ये देखेंगे कि पीछे वाले संख्या में पहला लास्ट में अक्षर है वो छोड़ना है, पीछे का एक अक्षर छोड़ना है, और आगे वाली संख्या में हमको जोड़ना है, मतलब ऐड करना है। ये हमने 70 कहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे 54 के नीचे। अब इसे हम ऐड करेंगे तो ये 9 4, ये आपका 12, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। तो ये आपका आंसर आ गया है 32 49, 32 49। इसी तरीके से हम ये 38 का स्क्वायर निकालेंगे। 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, तो ये हमने 64 लिख दिया। अब 3 का होता है 9, तो हमने ये 9 लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 3 8 जा 24, और 24 2 जा 48 होते हैं, तो एक अंक हमने पीछे से छोड़ना है, आगे वाली संख्या में जोड़ना है। तो ये हमने 48 कहाँ पे जोड़ दिए, यहाँ पर जोड़ दिए। ठीक है, ये आपका 4, और ये आपका हो जाएगा 14, 14 एक कैरी हो गई, और ये आपका हो गया 14। तो ये आपका आंसर आ गया 1444, 1444। तो अभी हमने देखा कि 1 से लेकर 99 तक की संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या हो, आप उस ट्रिक से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम ऐसी संख्या देखेंगे जो 99 से अधिक है, मतलब 99 से अधिक है। ठीक है, जैसे हमारा 104 हो गया है, 107 हो गया, 104 का वर्ग बताइए, 107 का वर्ग बताइए। तो ऐसी संख्याओं में हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ये 104 है। ठीक है, 104 में हम 4 को और ऐड कर देंगे, ये 4 को हमने और ऐड कर दिया, तो ये आपका हो गया 108, 108। तो 108 ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो इस 16 को हमने यहाँ पे लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 107 का स्क्वायर निकालेंगे हम। जैसे 107 है, तो 107 में हम 7 को और ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 114, तो ये हमने लिख दिया 114। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये हमने लिख दिया 49, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप 101 से लेकर